हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग के इस न्यू लेक्चर में। दोस्तों, आज हम सभी फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर जिसमें कि हमें टोटल प्रेशर और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ये दोनों चीज़ हमें डिटरमाइन करना है, तो उसका हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आखिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ सर्कुलर प्लेट इज 4 मीटर डाया इज इमर्ज्ड इन water such that its greatest and least depth below water surface is 10 meter and 6 meter respectively. Find the total pressure and position of center of pressure. तो दोस्तों, इसमें टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो हम सभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट डेप्थ ये आखिर है क्या। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई फ्री वाटर लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे कोई सर्कुलर प्लेट है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 मीटर डाया का है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो है 10 मीटर, यानी कि ये फ्री लिक्विड सरफेस से इसकी सबसे नीचे वाली जो दूरी है वही है ये 10 मीटर हमारी। और उसके बाद बोल रहा है कि लीस्ट डेप्थ, यानी कि ये जो फ्री लिक्विड सरफेस है इससे हमारा ये सर्कुलर प्लेट जो है इसका ये ऊपर तक की जो ये जो सिर्फ दूरी है यही है हमारा लीस्ट डेप्थ। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट डेप्थ और लीस्ट डेप्थ ऑफ सर्कुलर प्लेट क्या है। तो हम आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डेप्थ बिलो वाटर सरफेस इज 10 - 6 इक्वल्स टू 4 मीटर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर प्लेट। यानी कि दोस्तों, ये चित्र में सबसे पहले मैं आपको अगर अच्छी तरीके से समझा दूँ तो इस क्वेश्चन में आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। मान लीजिए कि दोस्तों हमारी जो ये है ये हमारा है फ्री वाटर सरफेस और हमारा ये है आपको सर्कुलर प्लेट। इस सर्कुलर प्लेट का जो लीस्ट डेप्थ है वो लीस्ट डेप्थ है यहाँ पे 6 मीटर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ग्रेटेस्ट डेप्थ है ये ग्रेटेस्ट डेप्थ हमारा 10 मीटर। तो ये 10 मीटर और 6 मीटर की अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो हमारे पास 10 - 6 इक्वल्स टू 4 मीटर निकल के आती है, जो कि हमारे इस सर्कुलर प्लेट के डायमीटर के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो हमारा सर्कुलर प्लेट है ये हमारा वर्टिकली रूप से इस फ्री वाटर सरफेस के अंदर वर्टिकली रूप से इमर्ज्ड है। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर हम इसे किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है कि दस द सर्कुलर प्लेट इज हेल्ड इन वाटर टू फुलफिल द कंडीशन, यानी कि क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये जो हमारा सर्कुलर प्लेट है उसे इस रूप में स्थित होना ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि टोटल प्रेशर की जो फॉर्मूला होती है वो होती है WA(x)बार, यानी कि W है स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, A है एरिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट एंड एक्स बार जो है वो दोस्तों है डेप्थ ऑफ द CG ऑफ द सर्कुलर प्लेट फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। हम सभी जानते हैं कि सर्कल की जो एरिया होती है वो π/4 d² होती है। यहाँ पे d की वैल्यू दी हुई है 4, इसलिए हमारा ये सर्कल का एरिया ये निकल कर आया है। और उसके बाद यदि हम x बार की बात करें, यानी कि ये जो फ्री लिक्विड सरफेस है उससे ये सर्कुलर प्लेट का जो CG है यहाँ तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो है लीस्ट डेप्थ 6 मीटर और सर्कल का डायमीटर अगर टोटल है 4 मीटर तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये डिस्टेंस हो जाएगी आपको 2 मीटर। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 + 2 मीटर इक्वल्स टू 8 मीटर, डेट इज डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस इज 8 मीटर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है x बार इक्वल टू 8 मीटर। अब हम जानते हैं कि वाटर सरफेस के लिए लिक्विड ऑफ वाटर के लिए जो होता है हमारा स्पेसिफिक वेट होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब टोटल प्रेशर के फॉर्मूला में अगर हम इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज W इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर मीटर। तो यहाँ पे अगर हम इन सभी को अगर पुट करके अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा यहाँ पे निकल कर आता है 985.708 किलो न्यूटन। ये हमारा टोटल प्रेशर हमने डिटरमाइन कर लिया है। अब हमें डिटरमाइन करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। हम जानते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर को या तो हम h बार से डिनोट कर सकते हैं या फिर हम इसे H* से भी दोस्तों डिनोट कर सकते हैं। तो उसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है IG/AX बार प्लस x बार।
तो हम देखते हैं आखिर आई जी है क्या। तो दोस्तों आई जो है वो है, ये आई जी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है फॉर द सर्कुलर प्लेट के लिए वो होती है π/64 d⁴। तो π/64 इंटू 4⁴, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायमीटर दिया हुआ था 4 मीटर। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल कर था 4π = 12.56 m⁴। तो दोस्तों अब हमें सब वैल्यू पता है। जब हम इस h बार वाले फार्मूला में सब वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो 12.56 अपॉन 12.56 इंटू 8 + 8, तो हमारी जो h बार निकल कर आती है वो है 8.125, यानी कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस इज 8.125 मीटर है दोस्तों। इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज 0.125 मीटर फ्रॉम CG ऑफ द प्लेट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी देख चुके हैं। तो हम सभी मिलते हैं अगले वीडियो में।